कांग्रेस फिर जनता से सहानुभूति की भीख मांगी। अब वो छोड़ दिया। डॉट 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 अलायंस वाला मुद्दा फेल, अडानी वाला मुद्दा फेल, मणिपुर वाला मुद्दा फेल, राफेल वाला मुद्दा फेल, राहुल गांधी के लॉन्च करने के हर मुद्दे फेल हो गए। तो फिर वही वापस सहानुभूति पर। राहुल को पीड़ित दिखाने के लिए ये क्या उठा रहे हैं? देखो भाई, इंदिरा गांधी का हत्याकांड, राजीव गांधी का हत्याकांड, फिर वही जनता की सहानुभूति इनका एकमात्र सहारा है और कोई सहारा नहीं। क्योंकि राजीव की जीत कैसे हुई? इसलिए नहीं कि इसके पास कोई क्वालिटी था, इसके पास कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के मौत की सहानुभूति। इसके बाद सोनिया गांधी, जिसने जीत कर मनमोहन को पपेट प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनके पास भी कोई क्वालिटी नहीं। क्या है? राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं भाई मुझ पर सहानुभूति कब पैदा करोगे? मेरे लिए भी कोई सहानुभूति का वातावरण करो तब हम जीत जाएं, वरना ऐसे जीतने का कोई चांस नहीं है। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, न ईमानदारी है, न काबिलियत है, न जनता का समर्थन है, न कुछ नहीं है। क्या करें? न मेरा पॉलिटिकल आईक्यू उतना हाई है, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ऊपर माला खाली है, मेरा पॉलिटिकल कैरियर जीरो है, मेरा ईमानदारी तो नेशनल हेराल्ड पर बेल पर घूम रहे हैं, तो करें क्या? और मैं एक भाषण देता हूं तो जो वोट मिलना होता है वह भी बीजेपी को चला जाता है। कोई कहीं भी भाषण देता हूं तो मेरा वोट और कम हो जाता, तो करें क्या? तो चलिए, एक ही चीज है सहानुभूति। ये टाइम टेस्टेड है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सहानुभूति में राजीव गांधी, राजीव गांधी की हत्या हुई, सहानुभूति। तो यह सहानुभूति की जो परंपरा है ये परिवारवाद में चलता है। परिवारवाद के अनुसार मुझे भी सहानुभूति का वेव मिलना चाहिए, मुझे भी सिंपैथी वेव मिलना चाहिए, मुझे भी सहानुभूति का फायदा होना चाहिए, इसलिए हम सहानुभूति को फिर उठाते हैं। इसलिए जयराम रमेश और वेणुगोपाल ने कहा भाई इस बेचारे को देखो, इसकी पिताजी की हत्या हो गई, इसकी दादी की हत्या हो गई, यानी फिर वही सहानुभूति को जगाने की कोशिश। क्योंकि ये समझते हैं सहानुभूति जगाना सबसे सुरक्षित रणनीति है। ये सहानुभूति जगाना ही सबसे सुरक्षित रणनीति है। दूसरे मुद्दे पर तो बोल नहीं सकते। वहां राजस्थान में लाल डायरी का किस्सा अलग चल रहा है। लाल डायरी जो मोहब्बत की दुकान का पूरा अकाउंट्स है, पूरा बैलेंस शीट है, वो लाल डायरी। तो ये राफेल मामले में कुछ बोल नहीं सकते, अडानी का मामले में फेल हो गए, सब मामले में फेल हो गए, मणिपुर का मुद्दा उठाया फेल। तो सब में फेल होने के बाद अब इनको लगता है सिर्फ सहानुभूति एकमात्र सहारा है, इसलिए इन्होंने सहानुभूति के अंदर का भाई इन्होंने जयराम रमेश और वेणुगोपाल से बोला कि मेरे लिए सहानुभूति तो जुटाओ और कुछ नहीं करो। मुझे तुम इंटेलिजेंट साबित नहीं कर सकते, मुझे तुम ईमानदार भी साबित नहीं कर सकते, तुम एक ही काम कर सकते हो, मेरे लिए सहानुभूति। तो इन्होंने फिर वही राग अलापा। देखिए, इनकी दादी की मौत, हत्या हो गई, इनकी पिताजी की मौत, फिर भी वही पिताजी की हत्या हो गई। तो सबको जब सहानुभूति मिलता है तो इस 53 साल के बालक को भी सहानुभूति मिलना चाहिए, यही उनका तर्क है। तो क्या हुआ? कांग्रेस के जयराम रमेश ने गुरुवार को एक पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। पार्टी द्वारा साझा किए गए एक पोस्टर जिसमें राहुल गांधी को कई सिरों के साथ दिखाया गया था। ये बीजेपी के वर्कर ने किया था, कोई बीजेपी का सेंट्रल सेल नहीं किया था, किसी एक कोई वर्कर ने बीजेपी कहीं पर ट्विटर में शेयर किया, कोई एक्स में शेयर किया, जहां पर इसको रावण बताया गया। ये कोई बीजेपी का छोटा मोटा वर्कर था। तो उस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कह रहे हैं भाई ये भारतीय जनता पार्टी की आलोचना है। हालांकि ये नरेंद्र मोदी को भी रावण बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल चुका है। उसकी ठीक है, क्योंकि
सहानुभूति सिर्फ इनके साथ होना चाहिए, इनकी दादी और इनके पिताजी मारे गए हैं, तो इसलिए सहानुभूति इनको ही मिलना चाहिए। देखिए उन्हें क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पोस्टर कथित तौर पर बीजेपी द्वारा एक्स पर शेयर किया गया, यानी जो ट्विटर था, लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ, वह मोदी जी के एक पोस्टर कांग्रेस द्वारा जारी किया गया जिसमें कहा गया ये जिम लॉ बॉय है, यह सबसे बड़ा झूठा है। तब कोई सहानुभूति नहीं। क्यों भाई? मोदी जी, आपकी दादी या आपकी पिताजी की तो हत्या नहीं हुई, मोदी जी के पिताजी की हत्या नहीं हुई, मोदी जी की दादी की हत्या नहीं हुई, तो मोदी जी को कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जितना सहानुभूति सिर्फ इन्हें मिलना चाहिए, यही कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ये सब तो ठीक है, मोदी जी के नाम पर हम बोलते हैं, लेकिन इसको मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी परिवारवाद के रूप में उनको सहानुभूति चाहिए। तो वह कह रहे हैं जिनके पिता और दादी की हत्या कर दी गई थी, उनको एसपीजी सुरक्षा वापस ले लिया। एसपीजी सुरक्षा वापस इसलिए लिया गया क्योंकि वो एंटाइटल नहीं था, लेकिन उसके बदले में सुरक्षा दिया गया था, दूसरा सुरक्षा दिया गया था, लेकिन वह सुरक्षा लेते ही नहीं है। हाँ, बिना बताए कभी भी उल्लंघन करके कहीं भी गायब हो जाते हैं। वो सुरक्षा को कहते हैं मेरे साथ मत आओ। वह बिना बताए यहाँ वहाँ 15 दिन गायब रहते हैं, तो उनको सुरक्षा अब वापस दे। वापस देने का फायदा क्या है? आप तो बिना बताए चले जाते हैं। उन्हें उनके सुरक्षित आवास से बेदखल, अरे बाबा, वही सुरक्षित आवास पहले तो इसलिए हुआ बेदखल हुआ, चली गई उनकी सदस्यता चली गई, और उसके बाद अब ये क्या है, ऑर्डिनरी एमपी जो वह चाहते हैं उसका एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन उनको वही सुरक्षित महसूस होता है, बाकी कहीं असुरक्षित है। पूरे दुनिया में वह असुरक्षित हैं, वह सिर्फ एक मकान में सुरक्षित हैं जिसका वो एंटाइटल नहीं है, सुरक्षित आवास से बेदखल। फिर वह मकान आवंटित नहीं किया गया जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया था, यानी उसके पसंद के अनुसार मकान नहीं दिया गया, और वह नहीं लेंगे उनके पसंद के अनुसार। अरे भाई, एक ऑर्डिनरी एमपी है तो ऑर्डिनरी एमपी का ही मिलेगा, कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के जमाने में मिलता था। सोनिया गांधी को 10 जनपद मिल गया, जो प्रधानमंत्री के घर से भी बड़ा है। इनको वो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का साइज का घर बन गया। अब ये एमपी हैं, इनका एंटाइटलमेंट है नहीं, लेकिन उनको अपने पसंद का मकान चाहिए, वो नहीं मिला। तो अपने पसंद का हम कहेंगे भाई हमें राष्ट्रपति भवन चाहिए, वही पसंद है तो मिल जाएगा, तुम्हें एंटाइटल हो गए तभी ना मिलेगा। अब इनकी सुरक्षा देखिए, ये कभी कुली बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी लॉरी में सफर करते हैं, तब वो सुरक्षित हैं। तब उन्हें नहीं लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, तब वे बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन सुरक्षित कब नहीं है? जब आप मकान उनके पसंद के अनुसार मकान नहीं देते हैं, ये सुरक्षित नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।